नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम साला सिद्धि भरने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे। इस वीडियो में हम फर्स्ट वीडियो जो पार्ट बना रहे हैं, इसमें फर्स्ट स्टार्टिंग का साला सिद्धि भरने की प्रोसेस आपको बताएंगे और उसके बाद एक एक वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप साला सिद्धि की सारी डिटेल बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अगर आपको पूरी साला सिद्धि भरना सीखना है तो हमारे सभी वीडियोज़ को आप देखें और आप स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियो देखेंगे तो आराम से आप साला सिद्धि भरना सीख जाएंगे। ऑनलाइन साला सिद्धि भरने की पूरी प्रोसेस इन वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। अलग अलग पार्ट में मैं यहाँ पर सारा साला सिद्धि का एक जिसे कोर्स कहते हैं उस कोर्स की तरह मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप सारे वीडियो देखकर अपनी साला सिद्धि ऑनलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल पर साला सिद्धि हम सर्च करेंगे। साला सिद्धि सर्च करने पर साला सिद्धि की वेबसाइट हमें यहाँ पर दिखाई देगी। आपको जो वेबसाइट दिखाई देगी उसे आप ओपन कर लें। साला सिद्धि की यहाँ पर सबसे ऊपर हमें वेबसाइट दिखाई दे रही है, वेलकम टू साला सिद्धि लॉगिन, इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा। इस पर हमें क्लिक करना है और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ये हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, अगर आप इस वेबसाइट को मोबाइल पर ओपन कर रहे हैं तो आपको डेस्कटॉप मोड ओपन करना होगा। आप सिर्फ मोबाइल वर्जन पर ये चलाना चाहते हैं तो ये वेबसाइट वहाँ पर ओपन नहीं होगी, इसलिए आपको डेस्कटॉप साइट करके इसे ओपन करना है। तो इस तरह से हम ये लैपटॉप पर वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर आपको होम पेज इस तरह से दिखाई देगा। लॉगिन का ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देगा और इसके 7 डोमेन हमें एक तरफ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हम अपना यूज़र आईडी यानी कि स्कूल का यूडाइस कोड यहाँ पर भरेंगे और जो हमारा साला सिद्धि का पासवर्ड है वो पासवर्ड हम यहाँ पर भरेंगे। पासवर्ड भरने के बाद में हम इसे लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे या सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे हमारा साला सिद्धि लॉगिन हो जाएगा। ये हमारा साला सिद्धि का स्कूल लॉगिन हो चुका है। हम यहाँ पर हमारा पासवर्ड सेव कर लेते हैं। स्कूल सेल्फ एवोल्यूशन स्टेटस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। फाइनल सबमिशन नोट डन दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड में लर्नर आपको दिखाई देगा। सबसे पहले लर्नर पर हमें जाना है, लर्नर प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स। सबसे पहले हमें लर्नर्स की प्रोफाइल भरनी है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऊपर आपके स्कूल की डिटेल आपको दिखाई देगी और यहाँ पर जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो जिस एकेडमिक ईयर का भर रहे हैं उसकी हमें यहाँ पर डेमोग्राफिक प्रोफाइल अपडेट करनी है, यानी कि कैटेगरी वाइज स्टूडेंट की संख्या यहाँ पर भरनी है। एससी के टोटल स्टूडेंट आपके स्कूल में कितने हैं, एसटी के टोटल स्टूडेंट आपके स्कूल में कितने हैं, ओबीसी कितना है, जर्नल कितना है और माइनॉरिटी में कितना है, ये आपको यहाँ पर भरना है। ओबीसी के अंदर अगर राजस्थान की बात करें तो एसबीसी और ओबीसी दोनों मिलाकर यहाँ पर भरे जाते हैं। इसको भरने के बाद में आप नीचे जो दिया गया है क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट प्रीवियस एकेडमिक ईयर का भरा जाएगा। वर्तमान सत्र की जो डाटा भर रहे हैं उसमें जो अटेंडेंस भरनी है वो लास्ट ईयर के जो रजिस्टर हैं क्लास रजिस्टर, उन रजिस्टरों के अकॉर्डिंग भरी जाएगी। साल भर का जो स्टूडेंट का अटेंडेंस रेशो होगा उसे हम निकाल लेंगे और उसमें बॉयज़ गर्ल्स का अलग अलग निकालेंगे और यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को अलग अलग भरेंगे। जब हम बॉयज़ को भर के गर्ल्स पर जाएंगे तो दोनों का जो यहाँ पर टोटल है वो सामने निकल कर आ जाएगा। हम यहाँ पर बॉयज़ का कंप्लीट कर देते हैं। बॉयज़ के बाद में आगे के ऑप्शन में गर्ल्स का जो एनुअल अटेंडेंस रेट है वो भर देंगे और भरने के बाद लास्ट में आपको ऑटोमेटिक टोटल दिखाई दे जाएगा, यानी कि इन दोनों के जोड़ में 2 का भाग देकर जो टोटल आ रहा है वो आपको यहाँ पर सामने भरा हुआ दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से आपको क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर 5वीं तक का स्कूल है तो फिफ्थ तक भरना है, आपके 5वीं तक ही खुलेगा। अगर आपका स्कूल 8वीं तक है तो 8वीं तक की अटेंडेंस यहाँ पर भरनी है और अगर 12th तक स्कूल है तो 12th तक की अटेंडेंस हमें यहाँ पर भरनी है। तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हम सत्र 2022-23 का साला सिद्धि भर रहे हैं और यहाँ पर 21-22 की हमें अटेंडेंस भरनी है।
तो हम यहाँ पर एक एक क्लास की अटेंडेंस भरते हुए चलेंगे। एक एक क्लास की अटेंडेंस हम इस तरह से भरते जाएंगे, टोटल ऑटोमेटिक होता जाएगा। आपको यहाँ पर टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये जो आंकड़े हैं यानी कि अटेंडेंस रेट जो है वो बॉयज़ की अलग निकालनी होगी, गर्ल्स की अलग निकालनी होगी। इसका फॉर्मूला भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और वैसे फार्मूला, एक जो कॉमन फार्मूला है अटेंडेंस निकालने का, वो इस पेज में नीचे आपको दिखाई दे रहा है। टोटल एनुअल अटेंडेंस रेट निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। टोटल नंबर ऑफ़ अटेंडेंस ऑफ ऑल स्टूडेंट बटे में है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट और गुणा कर रखा है एनुअल जो हमारे साल भर के जो कार्य दिवस हैं उनसे, और उसको फिर आगे गुणा किया है 100 से। तो ये फार्मूला यहाँ पर लगेगा। ये कॉमन फार्मूला है सभी के लिए। अगर बॉयज़ का निकालना है तो बॉयज़ के लिए अलग से होगा, और गर्ल्स का निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की जगह गर्ल्स की संख्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स, और अगर बॉयज़ का निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़। इस तरह से हम निकालेंगे। आपको यहाँ साइड में राइट हैंड की तरफ क्लिक हियर टू सी एग्जाम्पल ऑफ अटेंडेंस रेट कैलकुलेशन, तो इसका एग्जाम्पल देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको आगे इसका अटेंडेंस रेट निकालने की प्रोसेस भी यहाँ पर बताऊंगा। आप देख पाएंगे कि जो यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल के लिए क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको बॉयज़ गर्ल्स दोनों का अलग अलग निकाल के बताया हुआ है। उसको समझकर आप बॉयज़ गर्ल्स का जो अटेंडेंस रेट है वो यहाँ पर निकाल सकते हैं। हमने कक्षा 1 से 11 तक की एंट्री कर ली है, कक्षा 12 की हम बॉयज़ की एंट्री कर चुके हैं, और यहाँ पर हम गर्ल्स के अटेंडेंस की एंट्री कर रहे हैं। दोनों की एंट्री हो जाने के बाद हम इस पेज को यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने से हमारा डाटा सेव हो जाएगा और हम नेक्स्ट पेज पर जाकर अपना काम कर सकते हैं। अगर हम इसे सेव नहीं करेंगे और नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे तो हमारा जो भरा हुआ डाटा है ये सेव नहीं होगा। इसलिए आपको जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है तो आप सबमिट बटन पर क्लिक करके इसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे एनुअल अटेंडेंस रेट निकालने का फॉर्मूला दिया गया है। ये कॉमन फार्मूला है, लेकिन अगर आपको बॉयज़ गर्ल्स दोनों अलग अलग निकालने का फॉर्मूला देखना है तो थोड़ी देर बाद हम उसकी बात करेंगे। हम यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे, इस पेज के ऊपर वाले भाग पर ये जो प्रोफाइल का सेव हो गया है इस तरह का मैसेज आपको ऊपर लिखा हुआ दिखाई देगा कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल और अटेंडेंस रेट का जो ये फॉर्मूला है, ये पेज है, ये सेव हो चुका है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे ऊपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा, तो आप सुनिश्चित हो जाएंगे कि हमने सबमिट बटन पर क्लिक किया है। इस तरह से यहाँ पर आपको स्क्रीन पर प्रोसेसिंग होती हुई दिखाई देगी। अगर प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है तो आपको ये दिखाई नहीं देगा और ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। हमने यहाँ पर क्लिक किया, प्रोसेसिंग हो गई है और हमारा पेज सेव हो चुका है। अगर आप इसमें कुछ करेक्शन करते हैं तो दोबारा से आपको इसको सबमिट करना होगा। जैसे ही सबमिट करेंगे दोबारा से आपने जो नया डाटा डाला है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा और आप अगले पेज पर जाकर अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जो सबसे पहला काम किया था वो कैटेगरी वाइज स्टूडेंटों की संख्या यहाँ पर भरी थी। उसके बाद यहाँ पर दूसरा काम हमने किया है लास्ट ईयर जो वर्तमान सत्र का हम भर रहे हैं, जैसे 22-23 का भर रहे हैं, तो इससे पिछला जो सत्र है उसमें टोटल क्लासों की अटेंडेंस हमें यहाँ पर भरनी है। यहाँ आपने देख लिया है, बॉयज़ की अलग निकालनी है, गर्ल्स की अलग निकालनी है, और ऊपर आपको जब सबमिट करेंगे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि ये सेव हो चुका है। ये स्टेप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें अगली स्टेप पर चलना है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था डेमोग्राफिक प्रोफाइल और अटेंडेंस रेट का, ये यहाँ पर सेव हो चुका है। तो इस तरह से आप साला सिद्धि की जो फर्स्ट स्टेप है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला दिया गया है इस फॉर्मूले के बारे में भी हम यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। आप भी इस तरह से स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बॉयज़ का और गर्ल्स का अटेंडेंस रेट निकालने का जो एग्जाम्पल है वो ओपन हो जाएगा। आप उसे प्रिंट भी कर सकते हैं, आप उसे देख भी सकते हैं। अगर आपके स्कूल में साला सिद्धि भरने की बुकलेट उपलब्ध है जो सन 2016 में राजस्थान के हर एक स्कूल के लिए उपलब्ध करवाई गई थी,
उस बुक को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको वहाँ भी ये सारा ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसको जो एग्जाम्पल का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर सपोज यहाँ पर हमने मान रहे हैं कि गर्ल्स की टोटल जो हमारे दिन है कार्य दिवस 220 हैं, बॉयज़ की संख्या 30 है और इनकी अटेंडेंस रेट 6200 है। इसी तरह से अटेंडेंस जो है 6200 है। इसी तरह से गर्ल्स की संख्या 20 है और गर्ल्स की 3650 यहाँ पर अटेंडेंस है। टोटल एनुअल अटेंडेंस 50 स्टूडेंटों की है 9850। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रखा है। हम यहाँ पर बॉयज़ का निकाल सकते हैं, गर्ल्स का निकाल सकते हैं और चाहें तो टोटल को भी एक साथ निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम बॉयज़ वाला देख लेते हैं। ऊपर है टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ बॉयज़ की अटेंडेंस है, नीचे बॉयज़ की संख्या है, उसको कार्य दिवसों से गुणा करना है और आगे 100 से गुणा करना है। इस तरह से हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि हमें बॉयज़ की अटेंडेंस रेट या गर्ल्स की अटेंडेंस रेट किस तरह से निकालनी है। आप बॉयज़ गर्ल्स दोनों को अलग अलग निकाल सकते हैं, लास्ट में टोटल अपने आप आ जाएगा, या फिर आप बॉयज़ और टोटल निकाल लीजिए, लास्ट में टोटल में से बॉयज़ घटा दीजिए, गर्ल्स का निकल कर आ जाएगा। इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम जो काम में लेते हैं वो एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, उसमें प्रत्येक क्लास की बॉयज़ गर्ल्स का एक साथ निकाल लेते हैं और उसको जब साला सिद्धि भरते हैं तब हम उसमें ये डाटा फीड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट कर ली है। अगली स्टेप हमारी है लर्निंग आउटकम। अब हम लर्निंग आउटकम्स के जो आंकड़े हैं वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। लर्निंग आउटकम एनुअल जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट से प्रीवियस एकेडमिक ईयर, अभी हमने जिस ईयर की अटेंडेंस रेट भरी है उसी ईयर का रिजल्ट हम यहाँ पर भरेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर भरना है। आगे अगले वीडियो में हम इससे संबंधित चर्चा करेंगे, तो आप हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें। उसमें हम लर्निंग आउटकम परसेंटेज वाइज किस तरह से भरेंगे उसका आंकड़ा भी आपको बताने वाले हैं। तो आप साला सिद्धि भरने का वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।